नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग नाउ और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर संसद से आ रही है, जहां एक बार फिर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है और फिर अडानी के मुद्दे पर बवाल काटा है, जिस पर राज्यसभा में जमकर बहस भी हुई है खड़गे और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच। जगदीप धनखड़ ने भी विपक्ष की क्लास लगा दी है और क्या कुछ हुआ आज सदन पर, इस पे ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, आज फिर यहां पर धनखड़ साहब ने विपक्ष की बक्कल उधेड़ दी। देखिए, आज तो लग रहा था कि धनखड़ साहब पुष्पा बन गए हैं, झुकूंगा नहीं, है ना। मुझे तुमने फ्लावर समझ लिया, फायर है। आज फायर थे ये पूरी तरीके से। मामला क्यों शुरू हुआ? क्योंकि विपक्ष ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा है। कार्रवाई शुरू हुई तो धनखड़ साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो नियम कानून है उसके मुताबिक 14 दिन के बाद जो आपने अविश्वास प्रस्ताव रखा है वो 14 दिन के बाद सदन के पटल पे रखा जाएगा। उसके पहले ये काम चलने दो, जो संसद का काम है कार्रवाई चलने दीजिए। तो प्रमोद तिवारी खड़े हो गए, हंगामा कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी क्या चाह रही है? कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि चूंकि हमने अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है, धनखड़ साहब चेयर पे ना बैठे। भाई, आपके मनमर्जी चलेगा क्या? ये क्या गांधी परिवार का डिक्टम चलेगा? सोनिया गांधी का डिक्टम चलेगा? ये खड़गे साहब आदेश लेकर के आते हैं 10 जनपद से और नियम कानून को साइड में ताक पे रख के आप चाहते हो कि आपकी मनमर्जी चले? वो होगा नहीं। तो बवाल कटा। प्रमोद तिवारी ज्यादा बोल रहे थे तो प्रमोद तिवारी को धनखड़ साहब ने कहा कि थोड़ा पढ़ लिख करके आया करो। और उन्होंने साफ साफ कहा कि मेरे बारे में क्या क्या बाहर बोल रहे हो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। जो अपमानित कर रहे हो वो सब सुनाई दे रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मैं किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, झुकूंगा नहीं, देश के लिए जान दे दूंगा, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जान दे दूंगा, लेकिन झुकूंगा नहीं। और ये जो आप हमारे खिलाफ जहां तहां सारी चीजें कर रहे हो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ये अपमान मैं सिर्फ देश के लिए सह रहा हूं। और सबसे बड़ी आपकी दिक्कत ये है कि आपको अभी तक ये बात हजम नहीं हो पा रहा है कि एक किसान का बेटा इस चेयर पे आज बैठा हुआ है। अब इस चीज को समझिए कि कहां से कहां घूम गया है मामला। डॉक्टर साहब, अब जो धनखड़ साहब ने आज राज्यसभा में जो तेवर दिखाए हैं, ये तेवर बता रहे हैं कि विपक्ष को अब इसके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर कहें कि सजा भुगतनी होगी। देखिए, आप क्या करना चाह रहे थे? आप अपनी स्ट्रेटजी, आप देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, राहुल गांधी स्ट्रेटजी बनाते हैं। ये सारे लोग तो बाकी उस आदेश को फॉलो करते हैं कि हमें संसद नहीं चलने देना है, ये तय कर देंगे राहुल गांधी। बाकी सारे लोग जो है, किसी की मजाल नहीं, किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के आदेश के ऊपर कोई अपना सजेशन भी दे सके कि नहीं, पूरे देश भर में खराब एक मैसेज जा रहा है। किसका फायदा आप पहुंचा रहे हो? संसद नहीं चल रहा है, इसमें किसका फायदा हो रहा है? चारों तरफ से फायदा आप बीजेपी का करवा रहे हो। और ऐसी लत लग गई है आपको कि ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसा काम करो कि आपको हारना ही पड़े। आप हार के लिए कैसे कांग्रेस पार्टी हारेगी, उसकी आप स्ट्रेटजी बना रहे हो। भाई, संख्या आपके पास है नहीं, राज्यसभा में पास होगा नहीं, फिर लोकसभा में भी अगर उनको हटाने की प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो भाई आपके पास संख्या बल तो होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, इस दौरान जैसे खड़गे साहब ने एक पोस्ट भी किया, ना सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए बल्कि एक चार्जशीट भी तैयार की गई है धनखड़ साहब के खिलाफ। देखिए, वो कौन पुलिस है क्या? ये खड़गे, इन लोगों की मति मारी गई है। आप चेयर के साथ अच्छे रिश्ते रखोगे तो बोलने का मौका भी मिलेगा जी। ऐसा तो नहीं है भाई, आप चाह रहे हो कि लाठी चला करके, बदनाम करके, दबाव में डाल करके, प्रेशर में डाल करके आप धनखड़ साहब को डिमोरलाइज कर दो और धनखड़ साहब जो है वो कुर्सी लेकर के चले जाएं। 14 दिन के बाद जो है फिर
इसके ऊपर डिस्कशन हो जाएगा, हार जाएंगे, फिर वॉकआउट कर जाएंगे, कहेंगे कि नहीं 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 हम अपना पिटीशन विड्रॉ करते हैं। तो 14 दिन तक ये चेयर पे ना बैठ पाए, ये इनकी स्ट्रेटजी लग रही थी, क्योंकि संख्या है नहीं। आप दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये तो किसान का बेटा निकले। इन्होंने कहा मैं तो झुकूंगा नहीं, मैं सब सुन रहा हूं, इधर मैं रोज आऊंगा और रोज तुम लोगों को ज्ञान दूंगा मैं। खड़गे साहब कूद गए, और खड़गे साहब ने जब इनकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो गई, आप ये देखिए, आप चेयर से इस तरीके से बात करेंगे? आप कह रहे हो कि भाई आपका हम तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप हमको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम कैसे आपका रिस्पेक्ट करेंगे? माने खड़गे साहब रिस्पेक्ट मांग रहे हैं ऐसे जैसे कोई भिखारी भीख मांग रहा है, या अजीब कहानी है। भाई रिस्पेक्ट तो खुद ब खुद देना चाहिए लोगों को। आप देखिए, कल संसद के अंदर में एक पूर्व प्रधानमंत्री वो नाराज हो गए, एचडी देवगौड़ा। वो विपक्ष के ऊपर कह रहे थे कि ये इस तरह से चीजें ठीक नहीं है, वो उठ नहीं पा रहे थे, वो अपने चेयर पे उठे। लेकिन ये संजय सिंह, ये डेरेक ओब्रायन, ये आरजेडी वाले, ये कांग्रेस वाले, ये आम आदमी पार्टी वाले, टीएमसी वाले, ये इनको जब एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का भी इज्जत नहीं है, तो आप ये समझिए कि किस मर्यादा की ये बात कर रहे हैं, किस मर्यादा की बात कर रहे हैं। धनखड़ साहब बुरे इसलिए हैं क्योंकि वो आपको राज्यसभा के जो सेंट्रल टेबल है सदन के अंदर, वहां पे आपको नाचने नहीं दे रहे हैं। नहीं तो पिछली बार क्या हुआ था, पिछले वाली बिल्डिंग में जो बहुत सारे सांसदों को सस्पेंड किया गया था, क्यों किया गया था? आपको चेयर की तरफ से आजादी चाहिए कि आप मारपीट कर सकें। वहां पे डिस्को डांस, चेयर पे टेबल पे खड़े होकर के डांस कर सकें, किताबें फेंक सके, पोस्टर चला सके, आप जो है वेल के अंदर आकर के उद्दंडता करें। आप ये समझिए कि जब नई संसद बनी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें ये तय हुआ था कि जो पिछली संसद में हुआ सो हुआ, वी विल कीप इन माइंड कि कोई वेल के अंदर नहीं आता है। क्या करें, पर प्रमोद तिवारी आज अपनी सीट पे क्यों नहीं थे वो? भाई अपनी सीट, भाई आप क्या है, आप चमचागिरी कर रहे हो कि राहुल गांधी ने आदेश दिया है भाई चलने नहीं देना है, ये धनखड़ को सबक सिखाना है। क्योंकि धनखड़, दिक्कत क्या है आप समझ लीजिए, मूल बात समझ लीजिए क्या है। जब से सोनिया गांधी राजनीति में एक्टिव हुई है, आज तक किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी अखबार ने, किसी भी मीडिया वाले ने सोनिया गांधी के ऊपर डायरेक्ट हमला नहीं किया है। यह हुआ ही नहीं है अभी तक। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अखबारों में भी काम किया है। जब यूपीए की सरकार होती थी, लोग यही कहते थे, हमारे बॉसेस, हमारे एडिटर्स, लोग यही कहते थे कि भाई ऐसा है, मनमोहन सिंह के ऊपर हमला कर सकते हो लेकिन सोनिया गांधी के ऊपर हमला मत करना। ऐसा क्यों? क्योंकि यही गुलामी, यही दास्ता, यही गांधी परिवार के प्रति जो है लोगों का जो गुलाम, आप बिल्कुल दास बने हुए हैं ये सब मीडिया वाले। तो कभी इस तरीके से चर्चा नहीं हुई कि जिसमें सोनिया गांधी को एक देशद्रोही के रूप में दिखाया जाए। धनखड़ साहब ने इसे ही अलाउ किया। क्यों? क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी ने एक मसला उठाया, ये एफडीएल एपी का, कि जिसमें सोनिया गांधी को चेयर थी 1995 में। सवाल पूछा जा रहा था कि ये बताओ जॉर्ज सोरोस से सोनिया गांधी का क्या रिश्ता है? क्या जॉर्ज सोरोस जब हिंदुस्तान आया था तो 10 जनपद सोनिया गांधी के परिवार से मिला था या नहीं मिला था? बहुत सारे सवाल हैं कि क्या सोनिया गांधी के घर का जो एनजीओ है राजीव गांधी फाउंडेशन, उसके अंदर जॉर्ज सोरोस ने पैसे दिए थे या नहीं दिए थे? ये सवाल उठाया जा रहा था। तो इनको लगा कि भाई ये कैसे, इनकी हिमाकत कैसे हो गई कि गांधी परिवार है ना, तो भाई गांधी परिवार के दास तुम हो, ये कांग्रेसी हैं, तो आप तो दास्ता कर सकते हो। आपके दिमाग में ये फितूर घुसा हुआ है कि किसी की औकात नहीं इस देश में
कि गांधी परिवार के खिलाफ कोई सवाल खड़े कर सके। तो ये आपकी मानसिकता है, सबकी मानसिकता तो ऐसी होगी नहीं। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में कहा कि अब जो धनखड़ साहब ने किसान का जो मुद्दा उठा दिया है, एक तरह से एक ना इसमें टर्निंग पॉइंट आ गया। देखिए, ये शुरू से कह रहे हैं जी, ये बात कोई पहली बार ये नहीं कह रहे हैं, ये शुरू से कह रहे हैं। आप दिक्कत क्या है, कांग्रेस पार्टी ये एरिस्टोक्रेट्स लोगों की पार्टी, ये फ्यूडल लोगों की पार्टी है, ये पारिवारिक लोगों की पार्टी है। इनको लगता है कि कोई बिना खानदानी, कोई जमीन से उठा हुआ व्यक्ति कोई जगह पे पहुंच गया तो उनको वो घृणा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से क्यों नफरत है? करे एक चाय वाला बन गया। ये हमारे दादा जमींदार थे, यहाँ के राजा थे, वहां के मंत्री थे, बड़े बैरिस्टर थे, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, एक चाय वाला आकर के प्रधानमंत्री बन गया। दिस इज देयर माइंडसेट, ये उनकी मानसिकता है। आप देखिए राज्यसभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोग आपको वही मिलेंगे। CWC में देखिए तो वही लोग मिलेंगे आपको जी। कि खानदानी लोग चाहिए इनको। तो ये बाहर से कोई आदमी आ जाता है जो स्ट्रगल करके आ रहा है, तो उनके प्रति उनके लिए एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड ये लोग पाले रखते हैं। इसीलिए ये जो धनखड़ साहब ने वो अलाउ किया, ये बदला निकालने के लिए कि देखो तुमने ये महापाप किया, हम ऐसा कुचक्र चलेंगे कि तुमको फिर बैठने नहीं देंगे चेयर के ऊपर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ थी कि हम एक प्रस्ताव अविश्वास का लेकर के आते हैं और उसके बाद ये कहें कि चूंकि आपके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव आ गया है, आप कुर्सी पे ना बैठें, डिप्टी स्पीकर को जो है वहां बिठाया जाए। और उसके बाद वो ये कह रहे थे कि भाई जब तक ये बाहर रहेंगे, भाई 14 दिन हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा, फिर अगले सेशन की बात अगले सेशन में जाएगी, तब तक आप चेयर पर नहीं बैठेंगे, आप बाहर जाकर के ये कहेंगे कि देखो हम जीत गए। ये जाकर के ये खड़गे साहब कहेंगे कि देखिए सोनिया मैडम, आपके ऊपर इस तरह का काम करवाया गया और इसलिए हमने उनको हटा दिया, सबक सिखा दिया, हम जीत गए। लेकिन पासा उल्टा पड़ गया, दांव उल्टा पड़ गया और धनखड़ साहब से जो दुश्मनी कांग्रेस पार्टी ने मोली है, ये और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होने वाला है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आज जो राज्यसभा में हुआ है, उसके नतीजे अब कांग्रेस को भुगतने होंगे, क्योंकि यहां पर पूरी तरह से कांग्रेस अपने ही जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। जो दांव धनखड़ साहब को लेकर कांग्रेस ने चला था, वो दांव उल्टा पड़ चुका है। ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। कैमरामैन अशोक के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।